मिस फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो शेख सादी का चैप्टर पढ़ा था, शेख सादी के अक़वाल, उसकी जो एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम मशक़ी काम की तरफ बढ़ेंगे। मशक़ी काम में जो सवाल नंबर 1 है वो हमारा है अल्फाज और मायने। आपने कॉपी के ऊपर इंडेक्स में सबसे पहले आपने इंडेक्स को फिल करना है। उसमें आपने शेख सादी के अक़वाल चैप्टर नेम मेंशन करना है और जो काम आप करते जाएंगे और जिस डेट पे काम आ रहा है आपके पास उसी डेट को आपने मेंशन करके अपनी इंडेक्स को मुकम्मल करना है। उसके बाद स्टूडेंट आपने टाइटल पेज बनाना है। बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में बहुत ही खूबसूरत सा टाइटल पेज बनाने के बाद आपका जो पहला सवाल है वो सवाल नंबर 1 है अल्फाज मायने। पहला लफ्ज़ है स्टूडेंट, आपने सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। अल्फाज और मायने जो हैं वो आपने ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी जितना भी वर्क है वो आपने ब्लू इंक पेन से करना है। पहला लफ्ज़ है मुअल्लिम। मुअल्लिम के मायने हैं उस्ताद। दूसरा लफ्ज़ है लक़ब। लक़ब के मायने हैं वज़ई नाम या दिया गया मारूफ नाम। तीसरा लफ्ज़ है दवाम। दवाम के मायने हैं हमेशा या सदा। चौथा लफ्ज़ है दानिश व हिकमत। दानिश व हिकमत से मुराद अक्लमंदी। पांचवा लफ्ज़ है मानिंद। मानिंद के मतलब है मिसल। छठा लफ्ज़ है मिशल। मिशल मायने रोशन करना या जानना। सातवां लफ्ज़ है रंज। रंज के मायने हैं दुख या तकलीफ। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा सवाल जवाब का है। आपने साइड हेडिंग डालनी है सवाल जवाब की और आपने जो सवाल है वो ब्लैक पेन से लिखना है और जो जवाब है आपने ब्लू इंक पेन से उसको लिखना है। पहला सवाल है, अपने अच्छे अमल से किसी को खुशी देने से क्या फ़ायदा होगा। उसका जवाब है, अपने अच्छे अमल से किसी को खुशी देना उन 1000 सजदों से बेहतर है जिसके पीछे रंज छुपा हो। सवाल नंबर 2, शेख सादी का असल नाम क्या था। इसका जवाब है, शेख सादी शिराजी का असल नाम शरफुद्दीन था। तीसरा सवाल है, शेख सादी किस शहर में पैदा हुए। उसका जवाब है, शेख सादी ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। उनकी कौन सी 2 किताबें बेहद मकबूल हैं। इसका जवाब है, शेख सादी की शायरी की किताब बूस्तान और नसर की किताब गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। सवाल नंबर 5, बेवकूफ़ का ऐब किसे नज़र आता है। इसका जवाब है, अक्लमंद और बेवकूफ़ में कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है। अक्लमंद अपना ऐब खुद देख लेता है जबकि बेवकूफ़ का ऐब सारी दुनिया देखती है। 6 है, सादी ने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए क्या कहा। जवाब है, शेख सादी ने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए कहा कि दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो और रात की तारीकी में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे अब हम स्टूडेंट, जो कि हमारा आखिरी सवाल है, किसी दोस्त के दुश्मन के साथ दोस्ती रखना कैसा है। दुश्मन के साथ, जवाब इसका है, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाना, यानी अपने दोस्त को बदगुमानी में डालना है और दुश्मन को दुश्मनी करने का मौका फराहम करना है। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको ये 7 क्वेश्चन आंसर जो मैंने पढ़े हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने ये सवाल जवाब जो सवाल नंबर 2 है हमारे मशक़ी काम का, उसको भी बहुत नीट राइटिंग में अपनी कॉपी पे करना है। इंशाअल्लाह ताला सवाल नंबर 3 और 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं की तालिब। अल्लाह हाफ़िज़।